अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा 7वां श्लोक चल रहा है इसमें, जिसमें भगवान ने आज्ञा दी है अर्जुन को। 5वें और 6ठे श्लोक में भगवान ने कहा था कि जिस भाव को स्मरण करते हुए आप शरीर छोड़ते हैं तो उसी भाव को हम प्राप्त होते हैं। तो अगर भगवान का स्मरण होगा तो भगवान की प्राप्ति होगी। तो अब यहां पर आज्ञा दे रहे हैं 7वें श्लोक में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर्मामे वैश्यसि असंशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसीलिए क्योंकि सिद्धांत है कि जिस भाव का हम लोग अंत काल में स्मरण करेंगे उसी भाव को हम अगले जन्म में प्राप्त करेंगे। तो अब भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में, अर्थात 24 घंटे आपको क्या करना है, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। मेरा अनुस्मरण स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो युद्ध तो हमेशा नहीं होगा, अर्थात कर्तव्य, युद्ध का मतलब है यहां कर्तव्य कर्म। यह नहीं कि हमको भी जाकर युद्ध करना है, नहीं। जो हमारा वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो भी कर्तव्य अपने आप स्वतः हमारे आगे उपस्थित हो गया, उस कार्य को करना है। और वही कार्य हमको कैसे करना है, भगवान का स्मरण करते हुए। तो भगवान का स्मरण तो सतत होना चाहिए, लेकिन जैसे युद्ध है या कोई कर्तव्य कर्म है, उसके लिए वो कभी कभी होगा, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो वो कार्य करेंगे। तो ऐसे माम अनुस्मर युद्ध च, चौक का मतलब है भी, युद्ध भी कर। तो युद्ध भी कर मतलब युद्ध हमेशा नहीं करना है, युद्ध भी कर, जब जरूरत पड़े तो युद्ध कर। मय्यर्पित मनोबुद्धिर, मय्यर्पित, इस प्रकार जब तुम अपने मन को और बुद्धि को मुझ में अर्पण कर देगा तो फिर क्या होगा, मामेव ऐश्यसी, मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भगवान ने देखिए 5वें श्लोक में भी बोला था नास्ति अन्यत्र संशय, और यहां पर भी बोल रहे हैं असंशय। जब भगवान ने कहा था कि तू अंत काल में मेरा स्मरण करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, तो वहां पर भी कहा था कि किसी प्रकार की संशय की बात नहीं है ये। और यहां पर भी कह रहे हैं किसी प्रकार का संशय मत रखना, क्योंकि हम लोगों की आदत है संशय की, और भगवान को ये बात मालूम है। एक्चुअली अर्जुन की तो आदत नहीं है ये कि वो संशय करेंगे भगवान की बातों में, लेकिन हम कलयुग के जीव जिनके लिए भगवत गीता कही गई, वो संशय करने में बड़े माहिर हैं। तो भगवान संशय के बड़े अगेंस्ट हैं कि अपने मन से किसी भी प्रकार का संशय निकाल दो, अगर है तो पूछो मुझसे। तो हम भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं, यदि हमें किसी भी प्रकार का कोई संशय आता है मन में भगवान की बातों के अंदर, तो उसको जल्दी ही हमें रिमूव करा लेना चाहिए, हमें रिमूव करा देना चाहिए इसको। तो यदि आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप निसंकोच भाव से मेरे को सेपरेटली व्हाट्सएप कर सकते हैं।
उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर संभव होगा, जहां तक मैं, जितना मेरे पास बुद्धि है, जितनी मैंने पढ़ा है, अध्ययन किया है, जितना श्रवण किया है, उस हिसाब से मैं आपका उत्तर देने की चेष्टा भी करूंगा। तो क्योंकि संशय नहीं रखना हमको, एक भी कहीं भी जरा सी बात में भी भगवान की, वो बार बार कह रहे हैं ना कि संशय मत करना इस बात में। तो इस प्रकार से हम लोग बात कर रहे थे कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी समयों में भगवान का स्मरण रहे। इसके लिए हमको क्या करना है? इसमें निरंतरता तभी आएगी जब स्वाभाविक हो जाएगा स्मरण, और स्वाभाविक तभी होगा जब हमें भगवान से प्रेम हो जाए। जब तक किसी से प्रेम नहीं है, अपनापन नहीं है, हम उसकी याद क्यों करेंगे? और अगर प्रेम है तो उसकी याद स्वतः आती है, उसके लिए कोई चेष्टा तो नहीं करनी पड़ती। लेकिन अभी हम लोग भगवान का स्मरण जबरदस्ती करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि अभी हमें प्रेम नहीं है भगवान से। जब प्रेम हो जाएगा तो फिर हमेशा उनका नाम निकलेगा और हमेशा ही उनका स्मरण होगा। तो जो समय हमारा बीत गया बिना स्मरण के, वो तो बीत गया, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो हमें स्मरण करना ही चाहिए ना। क्या हमें अपनी मृत्यु को नहीं संभाल लेना चाहिए? जब हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, बुद्धि भी दी है, सोचने की शक्ति भी दी है, साधु संग भी दिया है, रुचि भी दी है भगवत गीता को अध्ययन करने की, तो फिर हम क्यों ना समझें? और हमने नहीं समझा तो हमारे अध्ययन करने का, श्रवण करने का भी फायदा क्या हुआ? अब इसमें तस्मात् सर्वेषु कालेषु में एक बात, जैसे ये हम समझ सकते हैं, जैसे जिन लोगों ने दीक्षा ले रखी है उसमें 3 समय संध्या करने का नियम होता है, सूर्योदय से पहले, मध्याह्न काल में और सूर्यास्त से पहले। संध्या कब करनी चाहिए? सूर्योदय से पहले, थोड़ा पहले सूर्योदय से। क्यों करनी चाहिए संध्या? क्यों? क्योंकि हम सूर्य का हम स्वागत कर रहे हैं। ये सूर्य उदय होने के बाद संध्या नहीं करनी है, उसका फल नहीं मिलता है। सूर्य उदय होने से पहले ही संध्या होनी चाहिए, यह आवश्यक है, नियम है ये। तो सूर्य उदय होने से पहले, मध्याह्न काल में, मतलब 12 बजे से 12:30 बजे तक, और सूर्यास्त के पहले। सूर्यास्त के पहले क्यों? क्योंकि अब सूर्य देवता जो है अस्त हो रहे हैं, तो सूर्यास्त के बाद संध्या करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। सूर्यास्त जब होने ही वाला है तो उससे थोड़ा पहले, आधा घंटे पहले रफली, इस प्रकार से हमें संध्या करनी चाहिए। तो यदि हम मान लीजिए किसी कारणवश संध्या नहीं कर पाए, जैसे जो लोग मठों में रहते हैं और दिन में बिजी रहते हैं, तो उनके लिए तो ये भी एक नियम है कि सुबह ही दोनों संध्या कर ली जाती हैं, दोपहर की भी और सुबह की भी, क्योंकि वो दोनों संध्या जो हैं पूर्व दिशा की ओर मुख करके की जाती हैं, तो इसलिए सुबह ही कर ली जाती हैं 2 संध्याएं। दोपहर को फिर बिजी हो जाते हैं आजकल सब लोग, इसलिए। अब अगर यदि किसी कारणवश संध्या नहीं कर पाए, हम नींद आ गई, किसी काम में उलझ गए, भूल गए, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हमारी संध्या छूट गई। हम क्या कहते हैं? हमारी संध्या छूट गई। लेकिन वास्तव में संध्या नहीं छूटी, समय छूट गया है, हमारे हाथ से समय निकल गया। अर्थात जिस समय संध्या करनी चाहिए थी उस समय हमने नहीं की, तो क्या हुआ? इसमें काल का लोप हो गया, समय का लोप हो गया। लेकिन हमने जानबूझकर तो ये लोप नहीं किया, हमने जानबूझकर नहीं किया, किसी कारणवश हो गया। जैसे उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का मान लीजिए 1 बजे भोजन करने का नियम है, अब किसी कारणवश यदि वो 1 बजे भोजन नहीं कर पाया, समय निकल गया, तो वो ये तो नहीं कहता ना कि मैं भोजन नहीं करूंगा। समय निकलने के कारण भोजन को ना करना तो बेवकूफी होगी। हमारा समय निकल गया तो अब हम भोजन ही नहीं करेंगे। किसी कारणवश समय निकल गया, तो मतलब यह है कि समय निकलने के बाद भी जो हमारा नियत कर्म है उसका लोप नहीं हुआ, वो खत्म नहीं हुआ कर्म हमारा, वो तो कर्म करना ही पड़ेगा। समय निकल गया,
कर्म नहीं निकला, नियत कर्म जो था। तो इसका मतलब है कि समय से अधिक कर्म का महत्व है। जो नियत कर्म है, संध्या वंदन इत्यादि, समय से अधिक महत्व है उसका। समय का महत्व है, उसका फल मिलेगा तभी, लेकिन फिर भी क्योंकि नियम रखना है, हमको नियम पूर्वक रहना है, इसलिए उस संध्या को हमें करना ही है, चाहे वो समय निकल जाए। और करते भी हैं हम ऐसा कई बार सूर्यास्त के बाद में करते हैं, सूर्योदय के बाद, किसी सेवा में थे या परिक्रमा में थे या कोई भी कारण हो सकता है। तो अब यहां पर हमको हमेशा भगवान का स्मरण करना है। अब हमारे सामने जो हमारा प्रतिद्वंदी है वो कौन है? समय, काल। हमें काल को ही तो जीतना है ना, समय को जीतना है कि समय ना निकले बिना स्मरण के हमारा। संस्कृत में काल का एक अर्थ होता है जिसको बोलते हैं निगलना, जो निगल जाता है। और ये जो काल है ये सबको निगल रहा है। बड़े बड़े राजा हो गए, रावण, कुंभकर्ण, कंस, बड़े धर्मात्मा, पापात्मा, दानी, एक से एक बड़े दानी हुए हैं। किसी को भी नहीं छोड़ा इस काल ने। सूर्य और चंद्रमा को भी नहीं छोड़ता है ये। सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, निगल जाता है राहु के रूप में। तो संसार जो है, हमको संसार में हम इस काल के घेरे में, इस चक्कर में फंसे हुए हैं। और ये काल अनेक रूपों में हमारे सामने आता है। कभी स्त्री बनकर आ जाता है, कभी पुरुष बनकर आता है, कभी पिता बनकर, कभी पुत्र बनकर, कभी धन बनकर, कभी भोजन, कभी मकान, कभी मान सम्मान। ये सब काल के ही रूप हैं। जितना भी प्रपंच है, दृश्यमान जगत है, दिखाई दे रहा है, ये सब काल के रूप हैं जो हमें लगातार मृत्यु की ओर ले जा रहे हैं ना। सब लोग हमको मिलकर मृत्यु की ओर घसीट रहे हैं। जो कुछ भी हमारे सामने आता है उसे हमें समझना पड़ेगा कि काल का ही एक रूप है जो हमें भगवान से विमुख कर रहा है। हम यहां पर काल की जो गति है, काल का जो स्वरूप है, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। समय अलग अलग रूपों में हमारे सामने आता है इस प्रपंच के अंदर, और हमको भगवान से विमुख करता है। कभी हम किसी स्त्री के चक्कर में पड़ जाते हैं, कभी पुरुष के चक्कर में, कभी ऑफिस के चक्कर में, कभी बच्चों के चक्कर में, कभी मान सम्मान, धन, मकान, इनके चक्कर में घूमते रहते हैं हम लोग, और इनके सम्मुख हो जाते हैं और भगवान से हमारी विमुखता हो जाती है। जो हृदय में बैठे हुए भगवान हैं, उनसे हम विमुख हो जाते हैं। और ये सब माया के बनाए हुए हैं। ये इसको बोलेंगे हम काल की सेना। तो हमें इसी से युद्ध करना है। हमें युद्ध करने का मतलब क्या है? युद्ध करने का मतलब है हमें इन्हें अपने हृदय में स्थान नहीं देना है, बस इतना। इनको कोई महत्व नहीं देना है। जितना इनका उपयोग है उतना इनका उपयोग मात्र करना है। जीवन निर्वाह के लिए हमें सब कुछ चाहिए, धन भी चाहिए, मकान भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, मां बाप भी चाहिए, सब चाहिए ना, संबंध भी रखने पड़ते हैं। तो हम जब इनसे लड़ाई करने की बात करते हैं तो ये नहीं है कि इनसे हमें लड़ाई करनी है। हमें इनसे कोई लड़ाई नहीं करनी, हमारा इनसे कोई विरोध नहीं है। ये तो काल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी लड़ाई है काल से। हमारा समय ले रहे हैं ये लोग। हमारा समय जो भगवत उन्मुख होने का समय था, वो हमें भगवत उन्मुख नहीं होने दे रहे हैं, बस इतना। इन्हीं के चक्कर में रहेंगे हम तो भगवत उन्मुख कैसे होंगे? भगवान की, गुरु की, वैष्णवों की सेवा कैसे करेंगे? इन्हीं की सेवा कर रहे हैं। तो जो समय है, ये सब हमारे काल को, समय को चुरा रहे हैं, ये समझिए। तो हमें इनको महत्व नहीं देना है।
इनकी जितनी आवश्यकता है जीवन में उतना रखना है, इनको सम्मान देना है, मान सम्मान सब देना है इनको, इनकी भी सेवा पूजा करनी है, लेकिन बिना आसक्ति के। जैसे हम ऑफिस के अंदर करते हैं, ऑफिस में तो सारा काम करते हैं, और बल्कि ऑफिस में हम जितनी कुशलता से, जितनी एफिशिएंसी से कार्य करते हैं, घर में नहीं करते उतना। ऑफिस में कहीं कोई भूल चूक नहीं होती है हमसे। कारण क्या है भूल चूक ना होने का? हमारी आसक्ति नहीं है वहां पर। और अगर आसक्ति है तो वो भूल चूक भी हो जाती है। जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, तो अगर उसका बच्चा एक्सीडेंट हो जाए उसका, और उसका भी ऑपरेशन करना पड़े, तो वो उसका ऑपरेशन नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसमें आसक्त है। इसलिए भूल चूक होने की संभावना है। और ऑपरेशन में अगर जरा सा भी कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, एक लाइफ का सवाल है। इसीलिए डॉक्टर स्वयं से कभी अपने घर वालों का ऑपरेशन नहीं करता है, वो दूसरे डॉक्टर से कराता है। कारण क्या है? उसकी उसमें आसक्ति है। तो आसक्ति होने के कारण ही हम लोग जो है कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो अगर हम अपने घर में अपने घर वालों के साथ बिना आसक्ति हुए करें, उनके साथ व्यवहार करेंगे तो और अच्छा कर पाएंगे, उनसे उन्हें और अच्छी तरह खुश रख पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनकी सुख सुविधाओं का और अच्छी तरह ख्याल रख पाएंगे हम। तो यही वो कह रहे हैं कि इसमें आसक्त मत हो, तो हमारा टाइम जो है वो हमारे अंदर रहेगा, हमें मिलेगा। तो तभी भगवान कह रहे हैं कि वो जो समय है, आसक्ति का जो समय है, क्योंकि आसक्ति के कारण ही वो उन लोगों के पास हमारा समय जाता है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं सर्वेषु कालेषु। अगर हम जरा सा भी असावधान हुए तो ये काल रूपी जो प्रपंच है, काल रूपी जो हमारे माया के सारे जगत के लोग दिख रहे हैं, ये सब हमारा मिलकर नाश कर देंगे। और नाश कर देंगे क्या, कर ही रहे हैं और अभी तक किया ही है। इसी बात को हमें समझना है। तुलसीदास जी ने कहा है ना, अब लो नसानी अब न नसहों। अभी तक मैं बहुत नष्ट हो चुका हूं, बस अब नष्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया कि काल की सेना मेरे समय को लिए जा रही है। समय निकला जा रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा हूं मैं लगातार, और मैंने आपका भजन साधन किया ही नहीं। एट द एंड ऑफ द डे आई विल बी एम्प्टी हैंडेड। बल्कि और अधिक मलिन अंतःकरण के साथ मैं इस शरीर को छोड़ूंगा यदि मैंने भजन नहीं किया तो। ये कहां की अच्छी बात हुई। जब भी कभी हमें कहीं यात्रा पर जाना होता है तो हम लोग अपनी अटैची में गंदे कपड़े रखते हैं या प्रेस किए हुए कपड़े रखते हैं? साफ सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े रखते हैं ना हम अटैची में अपनी। तो उसी प्रकार जब हमें बहुत दूर एक अनंत की यात्रा पे जाना है आगे, तो फिर हम अपने इस मलिन हृदय को लेके जाएंगे या इसको शुद्ध करके जाएंगे? वो भी तो एक यात्रा है ना, मृत्यु के बाद की यात्रा। तो उस यात्रा के प्रति हम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? हाउ वी कैन अफोर्ड? हम केयरलेस कैसे हो सकते हैं? एक छोटी सी 2 दिन के लिए भी हमें कहीं जाना होता है ट्रैवल पर, टूर पर, तो हम कितना इंतजाम करते हैं पहले से। कपड़े वपड़े देखते हैं सब ठीक है कि नहीं है ले जाने के लिए, और वहां जाने के लिए कोई तैयारी नहीं है, उसका तो कोई शेड्यूल भी नहीं है। एनी टाइम वी विल बी कॉट, किसी भी समय मृत्यु आ सकती है। इसीलिए कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च। भगवान ने जो आदेश दिए हैं, श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सारे इस तरह के श्लोक हैं जहां पर विधिलिंग का प्रयोग किया गया है। विधिलिंग मतलब आज्ञावाचक, आज्ञा दी है भगवान ने कि तू ये काम कर, और नहीं करता है तो अवज्ञा है भगवान की। तो हमारे लिए ये आज्ञा है भगवान की, मां मनुस्मर युद्ध च। अपना कर्तव्य कर्म करते हुए मेरा स्मरण करते रहो। अब अनुस्मर शब्द है
अनु प्लस स्मरण। अनु का मतलब होता है निरंतर। यहां पर स्मर नहीं कहा, अनुस्मर कहा। अनुस्मर का मतलब होता है निरंतर स्मरण करना। स्मर का मतलब स्मरण और अनु का मतलब हो गया निरंतर स्मरण करना। अनुस्मर का एक दूसरा अर्थ भी है, वो ये है कि भगवान भी हमारा स्मरण करते हैं। भगवान भी हमारा स्मरण करते हैं, वो हमें कभी नहीं भूलते। भगवान हमें जानते हैं, हम भले उन्हें जाने या ना जाने, लेकिन वो तो हमें जानते हैं। हम लोग श्रवण कराए हैं 7वें अध्याय में 26वें श्लोक में, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। माम तु वेद न कश्चन, तू माने परंतु, मैं तो जानता हूं परंतु तू नहीं जानता। माम तु वेद न कश्चन। कश्चन माने कोई लोग नहीं जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं और मैं जानता हूं। क्या? कि जितने भी भूत हैं, जितने भी प्राणी हैं, भूतानी, उनका वर्तमान क्या है, उनका भविष्य क्या है और उनका भूतकाल क्या था, मैं सब जानता हूं। तो भगवान जब वर्तमान में सभी जीवों को जान रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि यह भगवान का स्वाभाविक स्मरण है। उसमें किसी भी प्रकार के समय का व्यवधान नहीं है। भगवान का स्मरण सतत है। वर्तमान में है ना, तो वर्तमान ही हमेशा रहता है। तो वर्तमान में है तो मतलब उनका स्वाभाविक रूप से स्मरण है हर एक जीव का। तो भगवान हमको अपने हमारे कर्मों के अनुसार और स्मरण करके फिर हमको मनुष्य शरीर देते हैं। ये अच्छे बुरे वंश में जन्म देना, अच्छी बुद्धि देना, वातावरण देना, शास्त्रों को श्रवण करने का अवसर देना, ये सब काम भगवान करते हैं। वो हमें अपनी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होने देते और हम हो भी नहीं सकते। सर्वशक्तिमान है वो, लेकिन हम उनका स्मरण नहीं करते। यही है प्रॉब्लम। तो भगवान कह रहे हैं, भाई जब मैं तुम्हारा स्मरण करता हूं तो तुम मेरा स्मरण क्यों नहीं करते? हमें पता है कि ये शरीर उन्होंने दिया है, हमको कृपा करके दिया है, और हमें यह भी पता लग गया भगवत गीता के माध्यम से कि हम कर्मों में आसक्त हैं माया के द्वारा। उनकी माया के कारण ही हम लोग आसक्त हो रहे हैं, यह भी हमें पता लग गया है। और हमें यह भी पता लग गया है कि भगवान हमें से चाह रहे हैं कि हम उनका स्मरण करें भगवत गीता के माध्यम से। अभी यहीं पर कह रहे हैं इसी श्लोक में। अर्थात मानो वो प्रतीक्षा कर रहे हैं इसी क्षण की। मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, तुम्हें अपना प्रेम भी देना चाहता हूं, किसको दूं मैं तो ये सोच रहा हूं। ये भगवान की स्थिति है। अपने भक्तों के लिए कितना व्याकुल रहते हैं भगवान। श्रीमद् भागवत में तो यहां तक कहा है कि वो जो उनके शुद्ध भक्त हैं उनके पीछे पीछे चलते हैं, जिससे उन भक्तों की चरण रज भगवान के ऊपर गिर जाए और भगवान अपने को पवित्र कर लें। यह है भगवान की भक्त वत्सलता, भक्त वश्यता। वो तो आतुर है प्रेम देने के लिए हमें। हमसे मानो हमें आज्ञा देकर हमसे प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब आज्ञा भी दे रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं कि भाई तुम करो तो अब मेरा स्मरण। लेकिन प्रेम देना चाहते हैं, मगर प्रेम को धारण करने का स्थान कौन सा है? प्रेम को धारण करने का स्थान तो हृदय है, और हृदय में हमने बिठा रखे हैं काम, क्रोध, लोभ, कपट, सब कुछ तो बिठा रखा है वहां पर। डेरा लगा रखा है इन लोगों ने बैठ के वहां पे। तो फिर कैसे आएंगे वो? इसीलिए कहा उन्होंने कि
ये सब जो बैठे हैं तेरे हृदय में, इसका कारण है कि तू इनके अंदर आसक्त है। और आसक्ति को छोड़ दे। आसक्ति को छोड़ने के लिए भगवान ने आगे ऐड किया युद्ध च, अर्थात अपने कर्तव्य कर्म का अनासक्त भाव से पालन कर। युद्ध च का मतलब है कर्तव्य कर्म करना। तो स्मरण के साथ साथ कर्तव्य कर्म भी करना। और कैसे करना कर्तव्य कर्म? अनासक्ति पूर्वक, मेरी आज्ञा मानकर। तो जब तू अपने कर्तव्य कर्म को पालन करेगा बिना आसक्ति के, तो तेरे हृदय के अंदर किसी भी प्रकार का मल नहीं रहेगा। तो कर्मयोग हो गया ना, वो तो निष्काम कर्म हो गया। तो हृदय जो है उससे तेरा शुद्ध होता चला जाएगा। युद्ध च, ये मत करना कि मेरा स्मरण करने के बहाने अपना काम छोड़कर बैठ गया घर पर। वो स्थिति अलग है जिस समय सब काम हो चुका है और तब मेरा स्मरण इतनी तल्लीनता से कर रहा है कि अपना होश ही नहीं है। वो स्थिति बहुत एडवांस्ड है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं भगवान। यहां पर भगवान हमारी बात कर रहे हैं, बहुत उच्च कोटि के सिद्ध महात्माओं की बात नहीं कर रहे हैं। उनको तो किसी प्रकार का कर्तव्य शेष ही नहीं है। तीसरे अध्याय में वो कह ही चुके हैं भगवान ये बात कि जो लोग मुझ में लगातार लगे हुए हैं उनके लिए तो इस जीवन में किसी भी प्रकार का कर्तव्य शेष नहीं है, लेकिन फिर भी वो लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, केवल लोक संग्रह के लिए, लोक शिक्षा के लिए। आत्मन्येव च संतुष्टस्य तस्य कार्यम न विद्यते। जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, संतुष्ट हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार का कर्तव्य कर्म शेष नहीं है। 3:17 में। लेकिन वो बात हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो कह रहे हैं भगवान कर्तव्य कर्म करो, युद्ध च। कर्तव्य कर्म करने से तुम्हारे हृदय की आसक्ति भी कम होगी, क्योंकि तुम केवल कर्तव्य मात्र कर रहे हो, तुम्हें कोई फल की इच्छा नहीं है। अपने आप से जो कर्तव्य उपस्थित हो गया है परिस्थितिवश, उस कर्तव्य को करना, वही है कर्तव्य कर्म, वही है यज्ञ। तो उसके अंदर फिर आसक्ति का प्रश्न ही नहीं है। अब जब आसक्ति नहीं है तो फिर हृदय के जो विकार हैं हमारे, काम क्रोध इत्यादि, ये कैसे बैठेंगे? फिर तो कुछ रहेगा नहीं। फिर तो हृदय हमारा शुद्ध होता जाएगा और फिर हमारे हृदय सिंहासन पर कहते हैं भगवान मैं विराजमान होना चाहता हूं। ये भगवान की इच्छा है। अब हम कहें कि भगवान तो ऑलरेडी हमारे हृदय में बैठे हैं परमात्मा के रूप में, ये बात ठीक है, भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हैं। तो परमात्मा जो हैं वो कभी भी भक्त वत्सल नहीं होते। परमात्मा का एक नियम है कि जो जैसा करता है वो वैसा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थै भजाम्यहम्। परमात्मा का रोल है एक जज का रोल। अभक्तों के हृदय में परमात्मा बैठते हैं, लेकिन जो भक्त हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं, उनके हृदय में भगवान बैठते हैं। परमात्मा भगवान की आंशिक प्रतीति है। जो अभक्त हैं उनकी जिम्मेदारी परमात्मा की है, उनके जीवन को संचालन करने के लिए, लेकिन भक्तों का जीवन भगवान स्वयं संचालित करते हैं। उनके हृदय के रोग को, अनर्थों को सब स्वयं नाश करते हैं और उनको दंड भी खुद ही देते हैं भगवान। परमात्मा नहीं देते उनको दंड, यदि देना पड़ता है तो इस प्रकार ये भगवान की इच्छा है कि वो हमारे हृदय में विराजमान होना चाहते हैं, भगवान के रूप में, हमारे सुहृद के रूप में, हमारे मित्र के रूप में, हमारे सखा के रूप में, हमारे प्रियतम के रूप में, न कि परमात्मा के रूप में। तो इसी चर्चा को हम लोग आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।